अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम हो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो सुनकर दिल लरज़ उठेगा, जिस्म कांपने लगेगा और आँखों से आंसू निकल आएंगे। ये बात है दोज़ख के अज़ाब की। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसी जगह जहाँ रोशनी का नामो निशान न हो, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ शोर, सिर्फ चीखें, सिर्फ रोना और तड़पना। वो जगह है दोज़ख। अल्लाह ताला फरमाता है, उस दिन हम दोज़ख से कहेंगे, क्या तू भर गई? वो कहेगी, क्या और भी है? सूरह कौफ 30। यानी दोज़ख कहेगी, मुझे और ला कर दो। सोचो, वो आग कितनी भूखी होगी जो इंसानों और जिन्नों को निगलने के बावजूद भी कहेगी, क्या और भी है? मेरे अजीज़ों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग तुम्हारी दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा है। बुखारी व मुस्लिम। सोचो, ये दुनिया की आग जो चूल्हे पर जलती है, अगर उंगली को छू जाए तो चीख निकल जाती है, तो फिर वो आग कैसी होगी जो 70 गुना ज़्यादा भड़कती हुई होगी। कुरान कहता है, जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उनकी खाल बदल देंगे ताकि वो अज़ाब को चखते रहें। सूरह अन-निसा 56। यानी वहाँ मौत नहीं आएगी, बार बार खाल जलेगी और बार बार नई खाल दी जाएगी ताकि दर्द ख़त्म न हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख को 70,000 लगामें हैं और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। मुस्लिम। मेरी बहनों, सोचो, कैसी हौलनाक आग होगी जिसे लाखों फरिश्ते खींच रहे होंगे। और दोज़ख में क्या होगा? खाने को ज़क़ूम का दरख्त, जिसका फल शैतान के सरों जैसा होगा, जिसे खाकर पेट में आग लग जाएगी। पीने को खौलता हुआ पानी, जो आंतों को काट कर बाहर निकाल देगा। सूरह अद-दुखान 43 से 46। ज़रा आंखें बंद करके ये मंज़र सोचो, दिल दहल जाएगा। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये सब सुनाने का मकसद सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि जगाना है। हम सब गुनाह करते हैं, लेकिन अगर आज ही तौबा कर ले तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें बचा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख से बचो अगरचे आधी खजूर सदका देकर ही क्यों न हो। बुखारी व मुस्लिम। यानी छोटा सा नेक अमल भी जहन्नम से नजात का ज़रिया बन सकता है। तो आओ, आज ही वादा करें कि हम गुनाहों से सच्ची तौबा करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान को मजबूती से थामेंगे और हर वक्त अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहेंगे। या अल्लाह, हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा, हमें अपनी रहमतों के साए में जगह दे और जन्नतुल फिरदौस में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दाखिल फरमा। आमीन। अगर ये वीडियो आपको दिल से लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं।